नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पठार क्या है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कब होती है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार क्यों कहा जाता है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और अंत में हम अभी देखेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट स्पीसीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पठार से संबंधित आए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको वीडियो रेगुलर प्राप्त होता रहे। तो पठार को जो परिभाषित करते हैं, तो पठार की परिभाषित करने में दो बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि पठार उसे कहते हैं जो आसपास की भूमि से ऊंचा होता है और उसकी सतह जो होती है वो कैसी होती है, समतल होते हैं, और किनार जो होते हैं वो किनारे वो तीव्र ढाल होती है। ये इसका किनारा हुआ, ये क्या है, तीव्र ढाल का है, और ये इसका सतह है। सतह कैसा है, समतल है, प्लेन है, ठीक है। तो उसी को हम लोग पठार कहते हैं। अब आती है भारतीय पठार के बारे में, चूँकि टॉपिक हमारा भारतीय पठार के बारे में। तो जब भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है तो उसमें से एक विभाजन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर चर्चा करें उससे पहले ज़रूरी ये है कि पहले ये समझ लें कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की उत्पत्ति कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पहले एक पेंजिया था, ये बड़ा सा था, ये इसके बगल में एक महासागर था जिसे हम लोग पैंथालसा बोलते हैं। ये पेंजिया के दो भागों में विभाजन हुआ, उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है। इसी गोंडवाना लैंड का एक भाग जो है वो हमारा कौन है, प्रायद्वीपीय। गोंडवाना लैंड का एक भाग कौन है, प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन इस गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय पठार अलग कब हुआ, तो ये अलग हुआ पैलियोजोइक में। पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा में अलग हुआ। लेकिन अगर बात आती है किस पीरियड में हुआ है, तो पैलियोजोइक के कई पीरियड में बटा गया है, उसमें से एक पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनीफेरस। तो इसका डिवीजन कब हुआ, कार्बोनीफेरस में। तो अगर आपके पास ऑप्शन रहता है पैलियोजोइक और कार्बोनीफेरस, तो हम मारेंगे पहले किसमें, कार्बोनीफेरस में, चूँकि स्पेशली पैलियोजोइक के कार्बोनीफेरस पीरियड में प्रायद्वीपीय भारत का विखंडन हुआ है, ठीक। मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। लेकिन अगर कार्बोनीफेरस नहीं है तब हम मार देंगे पैलियोजोइक, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन पर। तो प्रायद्वीपीय पठार को तीन भागों में विभाजित किया गया है, दक्कन का पठार, काठियावाड़ का पठार और उत्तर भारत का पठार। दक्कन का पठार को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार। महाराष्ट्र के पठार में दो भाग हैं, महाराष्ट्र का पठार, विदर्भ का पठार। तो आंध्र प्रदेश के पठार के दो भाग हैं, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार। कर्नाटक पठार के दो हैं, बंगलोर का पठार, मैसूर का पठार। तमिलनाडु पठार के कितने हैं, कोयम्बटूर के पठार। तो ये थे दक्कन पठार के उप विभाजन, ठीक है। और एक है, दूसरा है काठियावाड़ का पठार जो गुजरात में है, और तीसरा है उत्तर भारत का पठार। तो उत्तर भारत के पठार को भी दो भागों में बांटा जाता है, मध्यवर्ती भारत का पठार और पूर्वी भारत का पठार। तो मध्यवर्ती भारत के पठार में मारवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। और पूर्वी भारत के पठार में बस्तर का पठार है, बघेलखंड है, दंडकारण्य है, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार है। ये पूर्वी भारत के पठार है। इन पठारों का जो उप विभाजन दिया है उस विभाजन को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन यूपीएससी में ये आता है कि कौन सा पठार किस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जैसे दे देगा कि ये जैसे मान लेते हैं कि दे देगा कि बघेलखंड किस पठार का भाग है, मध्यवर्ती पठार का भाग है कि पूर्वी पठार का भाग है। इसी प्रकार से दे देगा कोयम्बटूर का पठार किस पठार का भाग है, दक्कन पठार का हिस्सा है कि तमिलनाडु पठार का हिस्सा है। तो ये सब डिवीजन को जो है आप ध्यान से देखेंगे, इसको हल्के में नहीं लेंगे। अभी जो पठार हैं इस सभी पठार को हम लोग देखते हैं भारत के मानचित्र पर। तो आइए देर न करते उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र यहाँ दिया हुआ है। अब भारत के मानचित्र पर हम जो भी दिखाया गया है उस सबको हम आइए यहाँ पर बारी बारी से देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा काठियावाड़ का पठार है, ये देखिए, ये हमारा कौन सा है, काठियावाड़ का पठार है। देखिए ये कौन सा पठार हो गया, काठियावाड़ का पठार। एक चीज़ और ये भी देखिए कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो दिया हुआ है ये है हमारा विंध्याचल रेंज, ये हमारा है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज के उत्तर में जो पठार है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तर भारत का पठार। तो उत्तर भारत के पठार में ये देखिए, ये हमारा जो है अरावली है,
ये कौन सा अरावली रेंज हम लोग पहले देख चुके हैं। अरावली के पश्चिम में ये जो इलाका है इसको हम लोग बोल देते हैं मारवाड़ का पठार। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? मारवाड़ का पठार। अरावली के पश्चिम में है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सब के इलाका में है। अब देखिए अरावली ये है, अरावली के दक्षिण पूर्व में यहाँ जो ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं मेवाड़ का पठार। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? अरावली के दक्षिण पश्चिम ये है मेवाड़ का पठार। और अरावली के ही पूरब दिशा में, मध्य एवं पूर्वी भाग के पूरब दिशा में ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? मालवा का पठार। ये हमारा हो गया मालवा का पठार, इसको ध्यान रखेंगे। तो मारवाड़, मेवाड़ और मालवा, ये देखिए अरावली के अगल बगल में ही है, ध्यान रखेंगे। मारवाड़, मेवाड़ और मालवा ये अरावली के अगल बगल है। गुजरात में यहाँ पर ये जो है काठियावाड़ का हम लोग देख चुके हैं, काठियावाड़ का पठार हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए जो हमारा मेवाड़ मालवा का पठार है, मालवा के पठार के पूरब दिशा में ये जो है ये इसको हम लोग बोल देते हैं बुंदेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड का पठार देख रहे हैं। देखिए बुंदेलखंड जो है आपको मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। पूछता भी है कि बुंदेलखंड का विस्तार किन राज्यों में है या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों है। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? बघेलखंड पे। बुंदेलखंड के पूरब में कौन सा है? बघेलखंड। देखिए ये कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका जो ये कौन सा है? बघेलखंड। और बघेलखंड के पूरब में यहाँ देखिए छोटनागपुर का पठार है, छोटनागपुर का पठार। और ये छोटनागपुर का पठार जो है, देखिए एक यह ध्यान रखिएगा कि बघेलखंड और छोटनागपुर पठार के बीच में एक नदी बहती है जिसे हम लोग बोलते हैं सोन रिवर। सोन रिवर ही जो है बघेलखंड और छोटनागपुर पठार को अलग करती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? छोटनागपुर का पठार, जो कि पूरा रांची जो है छोटनागपुर पठार पर ही अवस्थित है। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल का ये पुरुलिया जिला जो है ये भी कहाँ पर है? छोटनागपुर पठार पर ही है। ठीक है, इसके अलावा जो बिहार है, बिहार का भी दक्षिणी भाग ये जो है ये भी जो हमारा इलाका जो किसका है? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जो दक्षिण बिहार, जो बिहार का सुदूर दक्षिणी भाग है वो भी छोटनागपुर पठार का ही हिस्सा, जैसे गया का इलाका हो गया, रोहतास का कुछ इलाका हो गया, वो सब किसके हिस्सा है? वो सारे के सारे छोटनागपुर पठार के ही भाग हैं। अब छोटनागपुर पठार का जो पूरब में एक और पठार है जिसे हम लोग बोल देते हैं मेघालय का पठार। इसे क्या बोल देते हैं? मेघालय का पठार, या इस मेघालय के पठार को कार्बी एलोंग पठार भी कहा जाता है। और मेघालय के पठार, ये होगा मेघालय का पठार, ये होगा छोटनागपुर का पठार। मेघालय के पठार और छोटनागपुर के पठार के बीच ये जो इलाका है, ये जहाँ पे कि बांग्लादेश का इलाका ये बिखरा जो अवस्थित है, ठीक है, ये इलाका जो है या फिर इधर बंगाल की खाड़ी है, ये इसको हम लोग बोल देते हैं राजमहल गैप। राजमहल गैप, या इसी को हम बोल देते हैं मालदा गैप। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है कि चूंकि मेघालय का पठार जो है वह छोटनागपुर पठार का ही भाग था जो बाद में अलग हो गया। ठीक है, तो जो बीच में यहाँ गैप उत्पन्न होगा इसी को हम लोग राजमहल गैप है। चूँकि हमको पता है कि यहाँ पर जब बात करते हैं तो यहीं पर राजमहल श्रृंखला दिखाई देती है। राजमहल सतपुड़ा का भाग है ना राजमहल, यहाँ पर तो राजमहल जो है वहीं पर अवस्थित है। और राजमहल की अवस्थिति के कारण चूंकि वहाँ पे टूट जाता है राजमहल, उसके बाद विभंग उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए उसको बोल देते हैं राजमहल गैप। और उसके बगल में मालदा है, इसीलिए उसको मालदा गैप भी कहा जाता है। तो इसको दो नामों से हम जानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। क्वेश्चन आता भी है कि मेघालय का पठार छोटनागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो उसको राजमहल गैप बोलिए या मालदा गैप बोलिए। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं उत्तर भारत के पठार के बारे में। और उत्तर भारत का पठार किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से बाहर भी एक पठार यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख का पठार। ये यहाँ पर लद्दाख श्रृंखला है, यहीं पर लद्दाख का पठार है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग आते हैं दक्कन के पठार पर। ठीक है, तो जिस प्रकार से उत्तर भारत के पठार में जो पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे अरावली हो गया, सतपुड़ा और ये विंध्याचल हो गया, उसी प्रकार से जब दक्कन के पठार की बात करते हैं तो यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाती है एक पठार को दूसरे पठार से अलग करने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है कि अरावली और सतपुड़ा के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है। ठीक है, तो उसमें से मेवाड़ भी दे देता है, मालवा भी दे देगा,
बघेलखंड भी देगा, बुंदेलखंड भी दे देगा। तो यहाँ पे कौन सा मालवा हो जाएगी। क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के बारे में भी। तो देर ना करते हुए हम आते हैं दक्कन के पठार पे। तो ये जो देखिए दक्कन का पठार जो है, ये इसका विस्तार की जब बात करते हैं तो दक्कन का पठार जो है, देखिए ये महाराष्ट्र का पूरा इलाका, ये जो है ये देखिए उड़ीसा में भी है, यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके बाद ये कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब भागों पर ये अवस्थित है। अब ये देखिए, अब जब ये बात कर रहे थे यहाँ पे, ये कौन सा दंडकारण्य हो गया, और दंडकारण्य के यहीं दक्षिणी भाग में यहीं पे जो है बस्तर का भी पठार है। तो आइए बारी बारी से हम सबको देखते हैं, तब बातें समझ में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ ये जो है, ये हमारा है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार में दो भागों में बटा था। महाराष्ट्र का पठार इधर, ये जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, विदर्भ का पठार। तो ये हमारा है महाराष्ट्र का पठार एवं विदर्भ का पठार। तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। ये देखिए यहाँ ये जो है हमारा दंडकारण्य का पठार है। तो छोटनागपुर पठार एवं दंडकारण्य का पठार जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे, ये देखिए महानदी है, महानदी द्वारा छोटनागपुर का पठार जो है दंडकारण्य पठार से अलग हो जाता है। अब दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य का पठार है, और यहाँ पे तेलंगाना का पठार है। तो दंडकारण्य का पठार तेलंगाना का पठार से किससे अलग होता है, गोदावरी नदी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। और तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार अलग होता है किससे, कृष्णा नदी के द्वारा। ये कौन सी है, कृष्णा नदी यहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे, छोटनागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार अलग होता है महानदी के द्वारा, महानदी के द्वारा, ठीक है। और दंडकारण्य और तेलंगाना का पठार अलग होता है कृष्णा नदी के द्वारा, और तेलंगाना और रायलसीमा का पठार किसके द्वारा अलग होता है, कृष्णा नदी के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा रायलसीमा हो गया जो कि आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना जो तेलंगाना राज्य में है, और ये जो एक साथ दिखाया हुआ ये है, ठीक है। बीच में यहाँ गैप इसे दिया है कि चूँकि जो सहायक नदियाँ हैं वो कई बार पठार को अपरदित करती हैं। और ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका, इसको हम लोग यहाँ पर जो है शुरू में यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं बंगलोर का पठार, यहाँ पे है। यहाँ पे जो है उसको है मैसूर का पठार, और यहाँ पे जो है ये है कोयम्बटूर का पठार। इसीलिए तीनों कई जगह दिखा दिया गया है। तो उत्तर में हमारा हो जाएगा कौन, बेंगलोर का पठार या बेंगलुरु का पठार। इसके बाद यहाँ पे मैसूर का प्लेटो, और यहाँ पे ये जो है कोयम्बटूर का प्लेटो, कोयम्बटूर प्लेटो। तो इस प्रकार से तीन पठार यहीं पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये पठार जितना एक दूसरे से विखंडित है, विखंडन के देखने से पता चल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है कई पठारों में विभाजित है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार को जो है हम लोग पठारों का पठार भी कहते हैं, क्योंकि इस पठार का कई उपविभाजन किया गया है। तो ये था हमारा दोस्तों पठार। अब पठार हम लोगों ने लोकेशन को देख लिया, लोकेशन हमारा ध्यान में रहेगा हमारे पास, तो हमको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आइए हम बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ। अच्छा देखिए, जो मैंने बोला कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना से अलग कब हुआ है, पैलियोजोइक में, या पैलियोजोइक एरा या कार्बोनिफेरस पीरियड में। लेकिन जो दक्कन का पठार है उसमें जो फिशर इरप्शन हुआ था वो हुआ था क्रिटेशियस में। इसको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटेशियस में, ठीक है। मेघालय का पठार भाग है, देखिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन ना, कि मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार भाग है यहाँ पर किसका, हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट का, प्रायद्वीपीय खंड का, सतपुड़ा का। तो किसका हो जाएगा आंसर, ये प्रायद्वीपीय भाग का। एक है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, छोटनागपुर पठार का सर्वाधिक, चूंकि अंग्रेजी में नहीं इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये हिंदी में इसी को कन्फ्यूजन है। ये देखते हैं चौथा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वाधिक घना बासा जिला धनबाद क्यों है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए, छोटनागपुर पठार है क्या, एक अग्र गंभीर भाग है, गर्त है, पदस्थली है, संप्राय मैदान है, ठीक है। तो छोटनागपुर का पठार क्या है, छोटनागपुर का पठार जो है एक रिजिड मॉस है, इसको देख लीजिएगा।
मानचित्र दिया हुआ है और मानचित्र में ABCD दिखाया हुआ है, तो यहाँ A है, यहाँ B है, और कह रहा है कि रिप्र घाटी छत्तीसगढ़ में थी, रिप्र घाटी छत्तीसगढ़ का मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र छोटनागपुर का पठार। अगर ए यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये जो है वृष्टि छाया को डी से दिखाया हुआ है, यहाँ पर सी है, ठीक है, और यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे अगर आपको याद है छत्तीसगढ़ सारा यही ऑप्शन घूम रहा है, जो छत्तीसगढ़ को जो क्या हो जाएगा दंडकारण्य या बस्तर का जो प्लेटो है उसी से संबंधित छत्तीसगढ़ का पठार। तो ये भी क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार, देखिए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, देखिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा यहाँ पर कौन कौन सा, चूँकि मालवा का पठार भी दक्कन का पठार छोटानागपुर क्लियर हो जाएगा। अब एक दंडकारण्य का क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। तो ये जो है दंडकारण्य में दिखाया था कि दंडकारण्य कहाँ था, दंडकारण्य देखा होगा कि बस्तर के जस्ट बगल में था। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा दंडकारण्य जो है वो 3 राज्यों से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा। ये हमारा हो जाता है उड़ीसा, हो जाता है छत्तीसगढ़, हो जाता है और आंध्र प्रदेश भी हो जाता है। तो इस ऑप्शन में जो लगेगा ऑप्शन आपके पास, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों भारत का पठार और उससे संबंधित आए हुए क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक जो भी इससे कन्फ्यूजन आपके उलझन होंगे, सारे के सारे उलझन सुलझ गए होंगे। धन्यवाद।